जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सिद्दीकी सर स्नैपसॉल से आप सभी का स्वागत करता हूं स्नैपसॉल यूट्यूब चैनल में। आज डिस्कशन करने वाले हैं टेक्नोमेट्री पर। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को जान लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्नोमेट्री। तो जानेंगे सबसे पहले टेक्नोमेट्री ये वर्ड डिराइव कहाँ से किया गया, मतलब टेक्नोमेट्री त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो टेक्नोमेट्री जो शब्द है इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति। टिग्नोमेट्री स्टूडेंट ग्रीक के 3 वर्ड से बना हुआ है। टिग्नोमेट्री में आपको दिख रहा है पहला ट्राई, तो TRI, ट्राई का मतलब होता है विद्यार्थी 3। ट्राई का मतलब होता है 3 या 3। और आगे दिखाई दे रहा हो आपको गॉन, GON, जिस ये सब ग्रीक वर्ड लिए गए हैं। ट्राईगॉन, गॉन का मतलब होता है साइड्स, साइड का मतलब होता है भुजा, मतलब जो भी ट्रायंगल, टिग्नोमेट्री हम लोग सीखते हैं एक ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ABC, अगर इसको सपोज करेंगे ABC राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसी में टेक्नोमेट्री फंक्शन हम लोग यूज करते हैं। टेक्नोमेट्रिक रेशियोज, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रायंगल में। तो इसके जो साइड्स हैं, एक साइड AB है, दूसरा BC है, तीसरा AC है। तो गॉन मतलब होता है साइड, और दूसरा है मेट्री, तो इसको हम लोग ग्रीक वर्ड में बोलते थे मेट्रॉन, जिसका मतलब होता है मेजर करना। मेजर का मतलब मापन, मापना, मेजर करना, नापना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। मतलब टिग्नोमेट्री 3 वर्ड, ग्रीक के 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो टिग्नोमेट्री निकला हुआ है वो ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, मापन करना। समझ में आ गया टिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर बताया जाए टिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो किसी ट्रायंगल में जो ये साइड है, अगर ABC ट्रायंगल को, इसके पॉइंट को हम लोग मान लिया ABC, तो इसकी साइड है AB, BC और AC। ट्रायंगल में साइड और एंगल, तो ये साइड हो गई, साइड AC, ये भी साइड, और ये सब क्या हो गए, एंगल, थीटा, बीटा, अल्फा, कुछ भी हो सकता है, गामा, कुछ भी हो सकता है। तो एंगल और साइड का जिसमें रिलेशन हो, एंगल का और साइड का, कोण का और भुजा का जहां पर संबंध हो, वही कहलाता है त्रिकोणमिति। समझ में आ गया। तो चलिए टिग्नोमेट्री के हम पहले कुछ रेशियोज को जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे आइडेंटिटीज, उसके बाद इसके बाद टिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज हैं उनको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टिग्नोमेट्री की रेशियो। तो एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक नए तरीके से। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिए दोस्तों के साथ। ये तो बेसिक था, टिग्नोमेट्री आया कहां से। अभी सीखेंगे हम लोग टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, और ये कितने होते हैं, कैसे इन्हें याद किया जाता है, रटना पड़ता है या लॉजिकल तरीके से याद होता है। तो आज सीखेंगे, रटना नहीं पड़ता है, लॉजिकल तरीके से। तो इसके लिए टिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग सीखने चल रहे हैं। रेशियो, टिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये होते हैं 6 रेशियो होता है। कितने रेशियो होते हैं, 6। तो अक्सर हम इसको याद करते हैं, लेकिन हम आज बताएंगे बिना याद किए कैसे इसको हम लोग, कोई भी पूछेगा हम उसको डायरेक्टली आंसर देंगे। तो इसके लिए आप ग्राफ आपने पढ़ा होगा 7th 8th में ग्राफ, या 9th 10th में भी आपने ग्राफ पढ़ा होगा। तो वो ग्राफ हम लोग ड्रा करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्राफ। तो ये ओरिजिन पॉइंट हो जाता है, और ये एक्स एक्सिस हो जाता है, और ये वाई एक्सिस हो जाता है। इधर का डिस्टेंस नेगेटिव, डाउन साइड का भी डिस्टेंस नेगेटिव, इससे मतलब नहीं है। तो ये हम लोग सीख रहे हैं ज्योमेट्री में, टिग्नोमेट्री। तो हमने इसको इसके लिए बनाया ताकि टिग्नोमेट्री हो जाए आसान, इजी आपके लिए। तो देखो जो एक्स एक्सिस है, हमने इस पर एक पॉइंट अपनी मर्जी से ले लिया, और इसका नाम हमने कुछ भी का नाम कर दो, नाम हमने अभी नहीं किया है, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया एक्स है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना सपोज कर लिया, एक्स। क्यों सपोज कर लिया, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। किस पे है, एक्स एक्सिस। तो अब यहां पर एक हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया, और वो लाइन किसके पैरेलल आपको दिख रही है, वाई एक्सिस के। किसके पैरेलल, वाई। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया वाई है, क्योंकि ये लाइन वाई एक्सिस की जैसी है, वाई एक्सिस के जैसा ही दिख रहा होगा आपको। अब हमने क्या किया, ओरिजिन से इस पॉइंट को हमने मिला दिया। ओरिजिन से, जैसे आपको ड्रॉ करना पड़ता है बार ग्राफ में, आपको मालूम होगा यहां से यहां तक का कुछ पॉइंट लेते हैं, फिर यहां से यहां तक का, फिर इस तरीके से हमने ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन हम वो सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, एक सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 4 होता था ग्राफ में, फिर वाई एक्सिस पे 3 या 4 लेना पड़ता था, फिर उसको मिलाकर यहाँ पर पॉइंट लिखते थे AB 3,4 या -3,2 जो भी होता था। लेकिन हमने क्या कहा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, y, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने सपोज कर लिया r।
समझ में आ रहा है आपको? मतलब यहां से यहां तक का आपको दिखाई दे रहा होगा एक ट्रायंगल बन चुका है और ये 90 डिग्री है, क्योंकि हमने बताया ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनकर तैयार हो गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी ट्रायंगल के बारे में हमने बताया था, ट्रायंगल का ही रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री था। तो इसी ट्रायंगल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो को कैसे फाइंड करेंगे विद इन सेकंड। देखिए, अगर मैं सपोज करता हूं, अब इसको मैं करने चल रहा हूं रफ। तो क्यों मैंने इसको ड्रॉ किया, इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? इसकी रिक्वायरमेंट हम हमेशा इसको, जो आप ट्रायंगल में अगर एक सपोज इसको बोला जाए बेस मानेंगे ट्रायंगल में, अगर आप जनरली बोले तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कहते हैं कि आपका परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस। तो लेकिन हमने यहां पर इसके लिए एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया ताकि हम ना इसको बेस ध्यान रखें ना रखें कोई मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर ध्यान रखें ना रखें कोई मतलब नहीं है, हाइपोटेनस को भी ध्यान रखें ना रखें कोई मतलब नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं, बस याद रखो कि ये क्या है, एक्स एक्सिस पे था, इसकी वजह से यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स रहेगा। ये वाई एक्सिस पे है, इसलिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो रहेगा वो वाई रहेगा, और यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग आर बोल देंगे। इसलिए इसे डिस्टेंस का फार्मूला कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में अभी मैं एक फार्मूला सिखाऊंगा, एकदम नया फार्मूला, एकदम अलग तरीके से, उसे बोलेंगे डिस्टेंस का फार्मूला। पहली बार आप उसको देखेंगे। तो चलिए अब इसको मैं कर देता हूं रफ और वही ट्रायंगल को बस ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट विद्यार्थी समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है, समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार अगर समझ में आया तो इन फ्यूचर कभी भूलेंगे नहीं आप, इस चीज का गारंटी है मेरी। समझ में आए तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए, हमने ड्रॉ कर लिया एक ट्रायंगल, ये हो गया एक ट्रायंगल जिसका नाम हमने कर दिया ABC। सपोज यहां से यहां तक का हमने बोला था x, यहां से यहां तक का बोला था y, और यहां से यहां तक का r। अब आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए, अगर मैं बात करूं ये थीटा की, कि ये एंगल के बारे में हमें काम करना है, मतलब इसी एंगल पर, एंगल C पर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। कितने रेशियो हैं? 6। फिर हमें A पर निकालने, B पर निकालने हैं, वो बात की बात। तो पहले हम निकालना स्टार्ट करेंगे C पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। होते कितने हैं? 6। कैसे? हमारे साथ याद करते चलिए। देखिए, सबसे पहले हमें सिर्फ 3 ही जानना होगा, साइन थीटा, बस। पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो अभी पहले सबसे पहले हम जानेंगे साइन। साइन थीटा का मतलब होता है, आपको इससे पहले पढ़ाया गया होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सही है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली उसको जानेंगे जो थीटा के सामने जो साइड होगी। ये थीटा है, इस थीटा की अगर बात करूं मैं, ये एंगल की बात करूं, इसके सामने ये दिख रहा है, इसको बोलेंगे आप अपोजिट। क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड। क्या बोलेंगे? अपोजिट। और जो थीटा से जुड़ी हुई साइड है, इसको बोलेंगे एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। और ये आपका हाइपोटेनियस हमेशा के लिए है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है। 90 डिग्री का अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? तो जो साइन थीटा, थीटा का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ना तो मैं अपोजिट लिखूंगा ना हाइपोटेनस लिखूंगा, मैं लिखूंगा जो हमने सपोज किया था। क्या सपोज किया था? y अपॉन आर। समझ में आ गया? बस हमेशा याद रहे, साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन आर, साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन आर। अभी इसी से पूरा फॉर्मूला क्रिएट करूंगा मैं, आइडेंटिटीज भी क्रिएट करूंगा और क्वेश्चन भी विद इन सेकंड चुटकियों में उड़ाऊंगा। देखिए, अब साइन के बाद आएगा कॉस। कॉस थीटा इक्वल टू, आपको पढ़ाया गया होगा, कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, या आपको बेस अपॉन हाइपोटेनियस पढ़ाया गया होगा। तो आज वो चीज भूल जाएंगे। आज हम सिर्फ बेस की जगह पर क्या सपोज कर लिए हैं? x, और हाइपोटेनस की जगह क्या सपोज कर लिए हैं? r। तो cos थीटा इक्वल टू x अपॉन r। समझ में आ गया ये चीजें? अब cos के बाद आ जाएगा आपका tan थीटा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सिर्फ 3 ही जानना है, साइन, कॉस, tan। बाकी 3, जब ये 3 अपने को मालूम तो बाकी 3 हवा की तरह ऐसा उड़ाएंगे। tan थीटा, tan की जगह भी इससे पहले आपने पढ़ा होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या पढ़ा होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। लेकिन आज जानो, अपोजिट को तो हमने y बोल दिया और एडजेसेंट को x बोल दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है? y अपॉन x। एक तरीका और होता है, tan का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन tan को हम लोग एक फार्मूले में और जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये भी एक बेसिक सा फार्मूला है। तो साइन की वैल्यू कितना है विद्यार्थी? y अपॉन आर।
इंटू, अगर डिवाइड को हम कन्वर्ट करें इंटू में तो इसकी वैल्यू भी कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी, उल्टी हो जाएगी। क्या आ जाएगा? r अपॉन एक्स। तो r से r यहाँ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है? y, और बचा क्या है? x। तो y अपॉन एक्स। मतलब इसको भी हमने बता दिया ताकि इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन हमने क्या बताया कि tan का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? y अपॉन एक्स, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, और मतलब संलग्न भुजा इसके साथ एंगल के साथ ये जुड़ी हुई है। अपोजिट का मतलब सम्मुख भुजा, सामने की भुजा। तो चलिए ये 3 अगर आपको मालूम पड़ गया है तो अगला 3 मेरी तरीके से याद करिए। क्या? साइन कॉस टैन, बस अगला 3 कॉसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। देखिए कॉसेक की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? कॉसेक थीटा इक्वल टू, अब बता रहा हूं मैंने क्या बोला पहले स्टार्टिंग में, सिर्फ 3 आपको जानने हैं, तो 3 अपने मर्जी से आएंगे। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो साइन की वैल्यू क्या है? y अपॉन आर। तो हमने बोला साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। तो साइन के वैल्यू को अपोजिट कर दीजिए, लो r अपॉन y, खत्म हो गया। कॉसेक की वैल्यू क्या मिली? r अपॉन y। साइन अगर y अपॉन r है तो कॉसेक r अपॉन y। कॉसेक उल्टा, कॉस उल्टा होता है कॉसेक के बाद हमने बताया दूसरा चीज याद करेंगे आप, सेक। कॉस उल्टा होता है सेक का, या सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉस के वैल्यू को भी उल्टा कर दो, r अपॉन एक्स। समझ में आ गया? अब इसके बाद टेन की बात आएगी, तो अब बचा क्या? कॉट। अब बचा क्या है? कॉट। कैसे देखा हमने? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ऐसा ही आपको तैयार करना। तैयार 3 ही करने हैं, बस अगले 3 की बात आए तो इन्हीं को उल्टा कर देना है। इसकी जगह कॉसेक को उल्टा कर देना है, कॉस की जगह सेक को उल्टा कर देना है, टेन के वैल्यू को उल्टा कर देंगे, कॉट आ जाएगा। टेन की वैल्यू भी उल्टा कर दीजिए, एक्स अपॉन वाई। समझ में आ गया? ये 6 का 6 रेशियो आपके सामने रखा हुआ है। कितने रेशियो आपको तैयार करने पड़े? सिर्फ 3। इन्हीं 3 के माध्यम से 3 ऑटोमेटिक अपने आप फाइंड हो गए। समझ में आ गई ये सारी चीजें? अगर नहीं समझ में आए डोंट वरी, हम दोबारा रिपीट भी कर देंगे इन फ्यूचर दूसरे वीडियो में। अभी ये सारी चीजें आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम सीखने चलते हैं। ये तो रेशियो हो गया। अब इसी रेशियो के साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट को और सीख लेते हैं, फिर चलते हैं आइडेंटिटीज। आओ इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूं रफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा क्या चीज आपको प्रॉब्लम हुई, इसमें नहीं समझ में आई, क्या दिक्कत आई कि ऐसा कि नहीं समझ पाए आप। और अगर कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं सीखना हमसे तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ये टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, मुझे ये टॉपिक ज़्यादा टफ लगता है और ट्रिकी और इजी बनाइएगा, तो उसको मैं टॉपिक को बना दूंगा, डोंट वरी। तो आइए सबसे पहले हमने क्या सीखा था? साइन। साइन थीटा इक्वल टू, मैं एक वर्ड बार बार बोल रहा था, साइन उल्टा होता है कॉसेक का। तो लो उल्टा का, जैसे 4 का उल्टा होता है 1/4, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक उल्टा होगा तो मतलब 1 कॉसेक थीटा। लो हमने उल्टा कर दिया। समझ में आ गई बात? ये जैसे 4 का उल्टा 1/4, तो साइन का उल्टा मैंने बोला कॉसेक। समझ में आ गया? अब क्या करो आप, साइन का बटे 1 कर लो अपने मर्जी से। एक फार्मूला तो ये हो गया, साइन बराबर 1 अपॉन कॉसेक। या दूसरे तरीके से हम इसको वैसा भी बोल सकते हैं, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, क्योंकि साइन उल्टा होता है कॉसेक का और कॉसेक उल्टा होता है साइन का। बात एक होगी, साइन उल्टा होगा कॉसेक का, कॉसेक उल्टा होगा साइन का। अब इसका हमने बटा 1 कर लिया और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई यहां, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई यहां। तो साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा विद्यार्थी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। पहले क्या फॉर्मूला निकला? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ गया? साइन और कॉसेक का रिलेशन समझ में आया? इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 1। दूसरा जानो, अब हमने बताया कॉस। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। तो अपोजिट कर दो, उल्टा का मतलब अपोजिट करते जाओ, 1/, में लगाते जाओ। दूसरी बात क्या हो जाएगी? सेक भी उल्टा होता है कॉस का, चाहे कॉस सेक बोलो चाहे सेक कॉस का उल्टा बोलो, बात एक होगी। चाहे कॉस को बोलो सेक का उल्टा, चाहे सेक को बोलो कॉस का उल्टा, बात एक होने वाली है। इसका भी अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक का मल्टीप्लाई कॉस में, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दोगे तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। पहला हमने सीखा साइन कॉसेक का 1, कॉसेक और सेक का मल्टीप्लाई भी 1 ही होता है। तीसरी बात आती है टैन पर। टैन किसका उल्टा होता है? जब बचा एक ही है तो वही होगा ना, क्या बचा है? कॉट, 1 अपॉन कॉट थीटा।
तो यहाँ सेम दैट cot थीटा इज इक्वल टू 1/10, चाहे बोलो tan cot का उल्टा, चाहे बोलो cot tan का उल्टा। अब चाहे इसका बटा 1 करके मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू cot, तो 10 इंटू cot इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो समझ में आया। sin इंटू कॉसिक इक्वल टू 1, cos इंटू सेक इक्वल टू 1, tan इंटू कॉट इक्वल टू 1। ये हो गए कुछ जनरल फॉर्मूले। अब आइए चलते हैं सीधा आइडेंटिटीज पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नए नए अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, इसको मैं कर देता हूं रफ, इसको रफ कर देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट है, एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए। ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। अगर एक बार याद आ गया, एक बार समझ में आपके आ गया, कभी भूलने वाले नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट से उड़ा देंगे क्वेश्चन को, बस एक बार समझने की बात है ये। अगर नहीं समझना है कमेंट में भी बताइएगा, आपको नया वीडियो बन जाएगा, डोंट वरी। तो देखो, अभी हमने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब सीखेंगे हम लोग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज इसको हिंदी में बोलते हैं समीका या सर्वसमीका, त्रिकोणमिति समीका या सर्वसमीका। तो हमारे लिए बस एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या, वही ट्रायंगल। वही ट्रायंगल से सारा ट्रिग्नोमेट्री आएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, ट्रिग्नोमेट्री का जो रिलेशन है वो किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल का ही रिलेशन है, बस वही है ट्रिग्नोमेट्री। ए बी सी, इसको हमने सपोज कर लिया, अगर ये थीटा हो गया, यहां से यहां तक का एक्स मानता हूं, यहां से यहां तक का वाई, और ये आर। हमने अभी स्टार्टिंग में ही एक नाम लिया था, फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। क्या नाम लिया था, फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। हमने बोला पहली बार आप सुन रहे होंगे ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो चलो देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस क्या होता है। फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पे निकाला गया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो यहां पर देखो हाइपोटेनस क्या है, आर है, तो फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस क्या निकलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर, साइड 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, इट मींस वाई स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फार्मूला ऑफ डिस्टेंस फाइंड किया, क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विद इन अंडर रूट। समझ में आ गया ये चीज। फार्मूला ऑफ डिस्टेंस से हम आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। ये तो एक फार्मूला हो गया। अब देखो यहां पर क्या आया, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 अलग अलग वेरिएबल आए हुए हैं। तो तीनों वेरिएबल से एक एक करके डिवाइड करते जाओ। सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, पहला कौन सा वेरिएबल है, आर, तो डायरेक्टली लिख दो डिवाइडिंग बाई आर स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करो, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और ईच टर्म सभी पदों में आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो आर स्क्वायर से मैंने यहां पर डिवाइड किया, चलो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहां भी डिवाइड किया एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये बेसिक है विद्यार्थी, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया ट्रिग्नोमेट्री में। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहां पर हम लोग ऐसा नोट कर सकते हैं, एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर, क्यों, इस पर बी स्क्वायर, इस पर बी स्क्वायर, इसके लिए होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं। और यहां पर हम नोट कर सकते हैं वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर, ऐसा नोट कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो देखो यहां पर अभी हमने इससे पहले 6 रेशियो में पढ़ाया था, एक्स अपॉन आर किसकी वैल्यू थी, एक्स है कहां, ये है, एक्स ये है, आर ये है। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस किसकी वैल्यू होती है, कॉस की, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कॉस, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई अपॉन आर। वाई देखो ट्रायंगल में कहां पर है, यहां पर वाई है, ये आर है, और ये थीटा है, ये क्या हो गया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या हो गया, वाई अपॉन आर। तो वाई अपॉन आर किसका वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू होता है। तो हमने इससे पहले रेशियो पढ़ाया था, और स्क्वायर लगा दो, और इधर लिख दो 1। तो क्या मिला, देखो पहला आइडेंटिटीज आपको प्रूफ हो चुका है। कोई प्रूफ करने के लिए भी बोले तो उसको प्रूफ भी कर दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वैल्यू होती है। अब यहां पर अगर आपको सिर्फ पूछ लिया जाए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो साइन स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो। अगर पूछे साइन स्क्वायर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो 1 के साइड। कॉस स्क्वायर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, देख लो यहां पर
अगर साइन को मैं ट्रांसफर करूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, और किसकी वैल्यू है ये, कॉस स्क्वायर का। अगर साइन पूछेगा तो आप साइन को छोड़ दो एक साइड, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर आ जाएगा 1, कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ट्रांसफर होके कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब पहली आइडेंटिटीज ये हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जिसकी वैल्यू आपसे पूछे, साइन का पूछे, कॉस का पूछे, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहला आइडेंटिटीज आपको समझ में आया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर भी करिए। दूसरी आइडेंटिटीज में प्रूफ करता हूं। चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नए नए अपडेट्स के लिए। चलिए विद्यार्थी, बस ये हम बस एक सिंपल सा लॉजिक उठाया। क्या उठाया, आपको अगर याद हो, वीडियो शुरू से देख रहे हैं, आपको याद हो हमने सिर्फ एक ट्रायंगल बनाया था, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाया था, और उसी पर सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में हम करते आ रहे हैं। मतलब कुछ और रिक्वायरमेंट पड़ ही नहीं रही है हमें। हमने क्या किया था, सिर्फ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया था। अभी छोटा सा ड्रॉ करता हूं, इसको y, इसको x और इसको r, यही सपोज कर लिया था। और डिस्टेंस का फार्मूला हमने लिख भी दिया था, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने ये भी बता दिया, पाइथागोरस यूज कर दिया। पाइथागोरस पढ़ते आ रहे हैं 8th स्टैंडर्ड से, हर जगह यूज होती है। तो देखो, अभी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था, अब किससे डिवाइड कर देंगे, वाई एक्स स्क्वायर से। फिर थर्ड टाइम कितने आइडेंटिटीज हैं, 3 वेरिएबल कितने हैं, 3, तो 3 बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार इससे तो पहली आइडेंटिटीज, फिर इससे दूसरी आइडेंटिटीज, फिर इससे तीसरी आइडेंटिटीज। तो चलो अभी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात ये। यहां पर मैं ऐसा नोट कर सकता हूं, आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ये आ गया वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा नोट कर सकता हूं। देखो, आर अपॉन एक्स, आर अपॉन एक्स, आपको किसी चीज में ये रिलेशन दिख रहा होगा, संबंध। एक्स अपॉन आर अभी लिखा था मैं इससे पहले वाली आइडेंटिटीज में, क्या था वो, कॉस था। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। या आप 6 समीक्षा बताई गई, 6 रेशियो बताए गए, वो देख लीजिए आप अभी इसी वीडियो में। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर वाई अपॉन एक्स। तो अभी आपको पढ़ाया गया था एक्स अपॉन वाई, इससे 6 रेशियो में एक्स अपॉन वाई क्या पढ़ाया गया था, कॉट पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, क्योंकि tan की वैल्यू होती है y अपॉन एक्स। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेकंड आइडेंटिटीज, पहला भी प्रूफ किया, दूसरा भी प्रूफ। अब आपको अगर पूछ ले tan की वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 को इधर ला दो, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1। समझ में आई बात ये। आपको सेक स्क्वायर का पूछ रहा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर tan स्क्वायर पूछे तो बस 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये सेकंड आइडेंटिटीज हो गई। अभी थर्ड आइडेंटिटीज भी प्रूव कर लेंगे। थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, थर्ड वेरिएबल से सब में डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, इसको मैं कर देता हूं रफ। चलिए इसको मैं करता हूं रफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिए दोस्तों के साथ। लाइक शेयर में बिल्कुल कमी मत छोड़िएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जोड़िए, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, रट्टा मार ना बने, सारी चीजें समझ कर रखें। तो अभी देखो यहाँ पर हमने फिर फार्मूला वही नोट कर लिया, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अभी वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने थर्ड टाइम, आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। चलो अभी यहाँ पर हम इसको ऐसा नोट कर सकते हैं, आर अपॉन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा पूरा कैंसिल होके 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अभी हमने सीखा था y अपॉन आर, y अपॉन आर होता है साइन, तो ये है r अपॉन वाई, तो उसका उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। अभी हमने इससे पहले ही देखा था कि y अपॉन एक्स क्या होता है, tan, तो tan कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हो गया थर्ड लो, विद इन ए सेकंड खत्म हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर पूछे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 को ट्रांसफर कर दो, इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। या कॉसेक स्क्वायर पूछ रहा है तो कॉट स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर आपके सामने प्रूफ है। 3 आइडेंटिटीज थे, तीनों को हमने प्रूफ कर दिया। ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है। आपको जल्दी ये सारी चीजें मिलने वाली नहीं है, मिलेंगी बहुत अलग अलग तरीके से मिलेंगी, लेकिन यही से ही क्वेश्चन में बताऊंगा। कोई अलग रूल नहीं यूज करूंगा, क्वेश्चन में भी मैं यही एक्स वाई ही यूज करने वाला हूं, आप देखते जाएंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग सीख देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।
वैल्यूज क्या होती हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो भी एक नया कॉन्सेप्ट। चलिए इसको मैं कर देता हूं रफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिए दोस्तों के साथ, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करके कॉन्फिडेंस बढ़ाइए हमारा, ताकि हम आपके लिए अगला नया नया कॉन्सेप्ट लेके आए, नए नए तरीके से क्वेश्चन को लेके आए हम। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग यहां पर देखते हैं अभी। हाँ, तो जो डिग्री होती है वैल्यूज वो होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। इतना हम लोग सीख लेते हैं। और किसका किसका सीखेंगे? कॉन्सेप्ट मेरा एक ही है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, हमेशा याद रहे। क्या याद रहे? साइन कॉस टैन, अब इसके 3 उल्टा, साइन कॉस टैन एक हो गया, अब इसका 3 उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक सेक कॉट। बस खत्म हो चुका है, खत्म हो गया। मैं रटा हूं क्या वैल्यू? नहीं रटा हूं। मैं कहीं देख कर बता रहा हूं क्या? नहीं देख कर बता रहा हूं। देखिए आप भी ऐसे ही बनेंगे। बस आपको नोट क्या करना है? 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे नोट कर लीजिए। अब करना क्या है आपको? होल नंबर आता होगा, होल नंबर लिखते जाइए। होल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 0 से, तो आप लिखते जाइए 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आ गई इतना बात? ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक ट्रिक है। इसके बाद हम ऐसे जनरली फाइंड करते जाएंगे बस आसानी से। अब सब में अपने मर्जी से आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, सारे नंबर में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 4 से। अब सब पर अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट हमने लगा दिया सब पर, रूट में कर दिया सबको। अब देखो यहाँ पर 4 में अगर 0 में 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 0। इसको मतलब मिटाकर यहाँ पर वैल्यू अपने को क्या मिली? 0। समझ में आ गया? 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। मतलब इसको मिटाकर हमें क्या मिल गया? 1/2। समझ में आ रही बात है? साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 1 2। 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1, और 2 का अंडर रूट निकलेगा नहीं तो अंडर रूट 2 ही नोट करेंगे, तो मतलब क्या आएगा? 1/√2। देखो कैसा आया? 1/√2। 3/4, 3 तो निकलेगा नहीं रूट से, 3 रूट में रहेगा, लेकिन 4 का कितना हो जाएगा? 2, तो मतलब आएगा अंडर√3/2। समझ में आ रही बात? ये अंडर√3/2। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया? 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो लो 1 लिख दिया हमने। समझ में आ गया विद्यार्थी? जगह कम था इसके बाद मिटा दिया, नहीं तो मैं नीचे भी लिखता। देखो आप दोबारा बैक करके देख लीजिएगा वीडियो। साइन 0 का 0 वैल्यू, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। आप जानो कॉस, बस करना क्या है? अब उल्टा चलो, इधर से लिखते जाओ। 0 की वैल्यू 90 पे चली जाएगी और 90 की वैल्यू 0 पे आ जाएगी। तो कॉस के लिए क्या करोगे? 0, कॉस 0 का मान फाइंड करना है तो 90 वाली वैल्यू देख लो कितना है? 1। 30 का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ 60 वाली देख लो, तो क्या हो जाएगा? अंडर√3/2। 45 देखना है तो इसके बाद इस पे आ जाओ, यही सेम। साइन 45 और कॉस 45 एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, दो एंगल जिनका ऐड 90 डिग्री होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। 45 और 45 कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। अब इस पे आप आ जाएंगे थर्ड पे, तो यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएंगे आप 1/2। चौथे पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, ये हो गया। समझ में आ गई बात ये? अब इसके बाद आपको ज्ञात करना है टैन का। क्या ज्ञात करना है? टैन। हमने अभी पढ़ाया था टैन थीटा = होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर अपने पास साइन की भी वैल्यू है और कॉस की भी वैल्यू है, ये दोनों को अपॉन में कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी? टैन की मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये चलिए हम डिवाइड करके यहाँ पर बताते हैं, देखते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। चलिए देखिए, हमने डिवाइड किया किसमें? टैन = साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस का मतलब साइन की वैल्यू कितना विद्यार्थी? 0, और कॉस की वैल्यू कितना है? 1। 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गई बात ये? अब फिर दूसरा डिवाइड कर लो, 30 वाला 0, tan 0 का मान आ गया 0। अब दूसरा डिवाइड कर लो, कितने में डिवाइड करना है? 1/2 में। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको उल्टा हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, 2/√3। 2 से 2 कैंसिल भैया, आया 1/√3, मतलब tan 30 की डिग्री आ गई 1/√3। समझ में आ गई बात ये? तीसरा आ जाओ, तीसरे पे आ जाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या करना है? 1/√2 में डिवाइड करना है, 1/√2 का डिवाइड 1/√2 से करना है, और डिवाइड करने के लिए मैंने बोला दूसरे टर्म को उल्टा कर दीजिए, तो हो जाएगा √2/1। ये कैंसिल हो गया भैया, मिला कितना? 1/1 का मतलब होता है 1। समझ में आ रही बात ये? चलो इसको भी अभी हटा देता हूँ।
और इसमें डिवाइड कर देता हूँ 60 डिग्री के लिए, √3/2 डिवाइड किसको करना है 1/2 डिवाइड के लिए, फिर तरीका उल्टा कर दीजिए 2/1। भैया ये 2 से 2 कैंसिल, मिला क्या √3/1, √3/1 का मतलब होता है √3। समझ में आ रही बात ये। फिर अब इसको भी डिवाइड कर दो भैया 1/0, और 1/0 0 का कितनी भी बार टेबल आप बोलते जाएंगे 1 आता ही जाएगा, मतलब ये पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो सकता। इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं कर सकते आप, याद रखिएगा 1/0 ये डिफाइन नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात ये नॉट डिफाइंड हो गया, समझ में आ गया 1/0, क्योंकि 0 से डिवाइड किसी भी नंबर में करेंगे तो नॉट डिफाइंड आने वाला है। तो चलिए अब इसके बाद इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहाँ पर प्लेस हो जाए तो हम फटाफट और भी फाइंड करें। देखो कैसा सिंपली तरीके से निकलते जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, शेयर करने में लाइक करने में कमी बिल्कुल मत करिएगा। देखो कॉसेक अब भी हमने पढ़ाया था, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। भैया जैसे हमने निकाला उसी को उल्टा कर दो। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, मतलब साइन के वैल्यू का भी उल्टा हो जाएगा। 0 का मतलब, 0 का उल्टा का मतलब 1/0, 0 का उल्टा का मतलब 1/0, तो क्या हो जाएगा ये 1/0। अब भी हमने यहां देखा था 1/0 क्या हुआ था, नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात ये। अब 1/2 दूसरा वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा सिर्फ 2, 2 का उल्टा 1/2 और 1/2 का उल्टा सिर्फ 2, तो इसका साइन और कॉसेक 0 का वैल्यू हो गया नॉट डिफाइंड, 30 का हो गया क्या हो गया 2 हो गया। फिर उसके बाद अब इसका उल्टा कर दो 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का 2/√3, भैया खत्म हो रहा है, इजिली निकलता जा रहा है। अब इसका 1 का उल्टा 1/1 और 1/1 का वैल्यू आता है 1 ही आता है। अब सेक किसका उल्टा होता है भैया, कॉस का, 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 होने वाला है। 1/√2 का उल्टा √2 होने वाला है। 1/2 का उल्टा 2 होने वाला है। 0 का उल्टा 1/0, 0 का उल्टा 1/0 और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात ये। चलो भैया बच्चा कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का, तो यहाँ पर है 0, 0 का उल्टा 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात ये। फिर 1/3 का उल्टा सिर्फ √3, फिर 1 का उल्टा 1 ही होगा। फिर √3 का उल्टा 1/√3, फिर नॉट डिफाइंड का उल्टा, नॉट डिफाइंड का मतलब 1/0, 1/0 का उल्टा 0/1, जिसका मान क्या होगा हमेशा 0। देखो टेबल थोड़ा यहाँ पर सब कुछ तो सही है, बस थोड़ा आपको हो सकता है यहाँ कन्फ्यूजन हो जाए भैया मान कहाँ कहाँ पर लिख दिए हैं वो समझ में हमें नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा लाइनिंग कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। हाँ थोड़ा देखो प्लेस कम था, इसकी वजह से हमने फटाफट बता दिया आपको। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप गणित के जादूगर कहलाएंगे। समझ जाइए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए और इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और हमारी तरीके से ही इसको आप तैयार करिए, किसी और का मेथड मत लगाइए, बस यही तरीका याद करिए, कुछ करने की जरूरत, टेबल ओवर तैयार करने की जरूरत नहीं है। हमें उम्मीद लगा सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ जानेंगे, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा वीडियो होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा डाउट है मैथ्स में चले जाइए प्ले स्टोर पर और स्नैप सॉल्व ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।